दिल्ली का रुख जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं। अमृत, कौन कौन अभी वोट डाल चुका है और क्या कोई सांसद ऐसे हैं जो आज नहीं यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं? क्या हालचाल है दिल्ली में? देखिए, खासतौर पे देखेंगे कि एनडीए में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं वो वहां पहुंचे हैं और उनमें से जो है वोटिंग चल रही है। विपक्षी खेमे की तरफ से भी देखेंगे शशि थरूर वगैरह पहुंचे, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो डालने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है लगातार। इसमें जो है अलग अलग जो पार्टी है वो अपने अपने सांसदों के ऊपर नज़र बनाए हुए है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इनके जो है 10 एक तरह से पर्यवेक्षक एक तरह से नियुक्त किए गए हैं, 10 ब्लॉक में बांटा गया है, 10 जोन है और उस जोन के जो है एक जो है निगरानी करने वाले जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें प्रहलाद जोशी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, आप मनोहर लाल खट्टर हैं, पीयूष गोयल हैं। तो ये अपने अपने एक तरह से क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके ऊपर नजर बनाए हुए, खासतौर पर जो एनडीए की रणनीति दिखाई दे रही है। दूसरी बात है कि जैसे कि विपक्षी जो खेमा है वो यह तो दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उनमें एकजुटता है, लेकिन जो अभी अभी जो है बयान शशि थरूर का आया है वो एक तरह से यह भी दर्शा रहा है कि विपक्ष के अधिकांश सांसद यह भी मान रहे हैं कि उनकी जो है हार तय है और एक तरह से जीत का जो मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी एक सही तरीके से अपने गठबंधन के साथ जो है मिलकर के ले जाने वाली है, आगे ले जाने वाली है। तो ये जो सूरत हाल अभी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। स्थिति जो है स्पष्ट है, लेकिन ये देखना है कि क्रॉस वोटिंग हो रही है तो किस तरह से होने जा रही है। ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतनी सारी तैयारी के बाद भी, इतनी सारी तैयारी के बाद भी जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, अंतरात्मा की आवाज़ का जुमला दोहराया जा रहा है, तो क्या इस सब में बीजेपी की इतनी तैयारी, एनडीए की इतनी तैयारी के बाद भी क्या आपको उम्मीद लग रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? और हो सकती है तो किस तरफ से हो सकती है? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से होगी क्रॉस वोटिंग या एनडीए गठबंधन की तरफ से हो सकती है क्रॉस वोटिंग, या क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश दिख रही है आपको, आप चूंकि दिल्ली में है? देखिए, क्रॉस वोटिंग की अगर देखेंगे खास तौर पे जो सत्ता पक्ष है यानी एनडीए की बात करें तो जिस तरह से एक अनुशासनात्मक तरीके से हर एक सांसद के साथ जो बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बिल्कुल ही हल्के में इस चुनाव को उन्होंने नहीं लिया। एक तरह से खास तौर पे उनको पता है कि जैसे धनखड़ साहब इस तरह से हटे हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसको देश के सामने रखने की कोशिश भी करेगा, इसलिए वो पहले से ही इस अपनी रणनीति को जो है अमल में लागू करते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी बैठक भी हुई है, वर्कशॉप चले हैं। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक एक सांसद पे निगरानी रखी गई है और इस लिहाज से एनडीए को तो ये देखा जा रहा है कि एनडीए खुद को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से एक अनुशासन एनडीए में देखा जा रहा है, जो निगरानी एनडीए में दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन में वैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन ये जरूर कह रहा है कि वो एकजुट इस आधार पर है कि वो अपनी ताकत इस लोकतंत्र में दिखाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एक इमोशंस जो है खेलने की कोशिश चल रही है कि यहाँ पे धनखड़ साहब को किस तरह से बेआबरू करके हटाया गया। मुद्दा तो वो एक इग्नाइट कर रहे हैं पूरे चुनाव के साथ यही है कि चुनाव नए उपराष्ट्रपति के लिए हो रहा है मगर मुद्दा पुराने उपराष्ट्रपति बने हुए। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे संवाददाता ने बताया, अमृत ने, कि इस तरीके से बीजेपी ने मेन टू मेन मार्किंग की है, कोई भी सांसद किसी क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश ना हो, तो इसके लिए लगातार बैठकें हुई हैं, इसके लिए लगातार कोर ग्रुप बनाए हुए हैं। हर राज्य के बड़े नेता को अपने राज्य के सांसदों पर नज़र रखने को कहा गया है। सारे लोगों ने एक साथ मीटिंग करके एक साथ वहां वोट देने गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सूरत हाल में कहीं से कुछ आपकी बात सुनी जाएगी, उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाएगी? क्या कहीं कुछ क्रॉस वोटिंग हो पाएगी? क्या बोलेंगे अमित जी? देखिए, निश्चित तौर पर अमृत जी की बातों को मैं सुन रहा था और वो उन्होंने जिस प्रकार से अभी बताया कि 10-10 लोगों की टीम बनाई है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी और अन्य नेताओं को रखा गया है, मतलब इट शोज कि वहां पर डर है कि हमारे यहाँ से क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का चुनाव है और ये जान रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। और अगर उनको डर है कि हमारे सांसद जो है वो दिगर वोट दे सकते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। और जिस प्रकार का हमने पॉलिटिक्स देखी कि चाय पार्टी, डिनर पार्टी रखी जाती है, वो कैंसिल हो जाती है, मतलब ये कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। अमित जी, आपका सवाल हम पूछ लेते हैं कुलविंदर जी से। कुलविंदर जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि ये डर का माहौल है, तो क्या ये रणनीति की वजह से तैयारियां की गई हैं या फिर वाकई ये डर का माहौल था? सचिन तेंदुलकर से पूछा गया शिकायत
जी कि आप हर चुनाव इतनी स्ट्रेटजी के साथ क्यों खेलते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जब चुनाव होता है तो उतनी ही प्रैक्टिस करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चुनाव होता है तो इतनी प्रैक्टिस करता हूँ। हर चुनाव एनडीए गठबंधन के लिए मैं मानता हूँ एक अपनी अच्छी जी बिल्कुल अच्छी तैयारी करना। और जी ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रजेश जी क्या कह निश्चित रहे ही हैं? चुनाव बहुत जो जैसे अमृत बता रहे थे कि चुनाव के लिए बहुत तैयारी की गई है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी बड़ी चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव बहुत जी। मजबूती और तैयारी से लड़ती है, तो वो तैयारी इस चुनाव में भी दिख रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए वो तैयारी हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी जुड़े थे। अमित जी, कुलविंदर जी, आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमृत जी दिल्ली से लगातार जानकारी दे रहे थे और ब्रजेश जी भी हमारे साथ लगातार जानकारी दे रहे थे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।